कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। जो बहिर्मुखता के स्थान है हमारे शरीर में, उन पर बारी बारी से ध्यान लाइए। अपने बाएं नेत्र पर आइए। जिस भी इंद्रिय द्वार पर हम आएंगे, वहां से वो इंद्रिय व्यापार बंद होगा। बायां नेत्र कर्म आगमन के द्वार हैं। यह आने से बहिर्मुखता बंद होती है, आश्रव बंद होता है। बहिर्मुखता बंद होने से तनाव बंद होता है, शांति का अनुभव होता है। दाएं नेत्र पर आइए। बहिर्मुख होने का यह दूसरा स्थान है। जिन स्थानों से हम बहिर्मुख होते हैं, उन स्थानों पर आकर हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। बायां नेत्र और दायां नेत्र नेत्र युगल चक्षु इंद्रिय पर विजय पाने के लिए इन दोनों नेत्रों के स्थान पर अपने ध्यान को लाइए। यहाँ की संवेदना को भोगिए। हमारा हर स्थल, हर स्थान आनंद का स्थान है। हमें इन आनंद के स्थानों पर नहीं आकर इन स्थानों से बहिर्मुख होते हैं और अपने दुखों की परंपरा बढ़ाते हैं। तीसरा स्थान बायां कान। यहाँ किसी बात में वेदना भी हो तो उसको प्रेम पूर्वक उस वेदना को भोगिए, सहन करिए, पर बहिर्मुखता से अपने आप को बचाइए। सुनने से अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों कानों के भाग पर आना है। ध्यान के लिए बारी बारी से पहले बायां कान, आवाज में सुख नहीं है, इसलिए सुनने से सुख नहीं मिल सकता है। शब्द से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है,
ज्ञान से भी सुख नहीं मिलता है, सुख तो मात्र अपने संवेदन से मिलता है। कानों में जो भी संवेदना प्राप्त है उससे संतुष्ट रहिए। बायां कान, इंद्रिय जय करने का यह उपाय है। अब चौथे स्थान पर आइए, दायां कान। यहाँ की संवेदना से गहराई से जुड़िए। कर्ण युगल, अपने इन स्थानों पर ही मूर्त इंद्रियां होने से हमें आवाज सुनाई पड़ती। और फिर हम आवाज के साथ जुड़ जाते हैं और अपने से छूट जाते हैं। नेत्र युगल, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान और दायां कान। चक्षु इंद्रिय, कान इंद्रिय, दोनों दो दो होने से ये ध्यान के 4 स्थान हुए। इनका अच्छी तरह संवेदन करके वर्ण और शब्द से अपने को दूर करिए। मूर्त के इन 2 धर्मों से विमुख रहिए। ये मूर्त ही हमको बांधता है। इसी से नाना प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। मूर्त शरीरों की, हम शरीर के आकार होते हैं। पांचवें स्थान, बायां नथुना। यहाँ पवन का आवागमन होता है। देखिए बायां स्वर चलता है या नहीं चल रहा है। नथुनों के भीतर प्राणेंद्र के भाग का संवेदन करिए। मूर्त पुद्गल की बनी हुई इंद्रियां हमें पुद्गल के धर्म का ज्ञान कराती है। यह कोई कम आश्चर्य नहीं है। चक्षु इंद्रिय का जो मूर्त है वह वर्ण का ज्ञान कराता है। कर्ण इंद्रिय का जो मूर्त है वह ध्वनि का ज्ञान कराता है। घ्राण इंद्रिय का जो मूर्त है वह गंध का ज्ञान कराता है। इसी इंद्रिय ज्ञान से बचने के लिए हमें इन इंद्रियों पर बारी बारी से ध्यान लाना है। बायां नथुना, नासिका के अंदर की परत में जो संवेदना है उसको महसूस कीजिए।
कोई जल्दीबाजी नहीं है, यही करने से सुख प्राप्त होगा। इससे अत्यंत तसल्ली से इस काम को कीजिए। यही उत्तम कार्य है, मात्र अपना वेदन करना। अपना नाम स्मरण करिए और अपना वेदन करिए। यथा ज्ञानचंद है मेरा नाम, अपना वेदन करना मेरा काम। अपना नाम स्मरण करके अपने पर आइए, अपने अंग का नाम स्मरण करके अंग पर आइए और वेदन करिए जो हमारा काम है। परमात्मा भी अपने शारीरिक सुख का वेदन करते हैं, अपने आतंत्र शरीर में उनको असीम सुख का अनुभव होता है, उसको भोगते हैं। परम सत्य का अनुभव उनको सिर से पांव तक ही होता है। हमको भी यही होना है, अन्यत्र नहीं होना है। सुख का स्थल हमारी अमूर्त का यही है। अभी इंद्रिय व्यापार रोकने के लिए हम इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को स्थिर करेंगे। बायां नथुना, 5वां स्थान। कोई व्यग्रता नहीं, ध्यान अव्यग्र होता है। व्यग्रता इंद्रिय ज्ञान में ही होती, इंद्रिय ज्ञान में आकुलता है, स्व संवेदन में निराकुलता है। अत्यंत निराकुलता से अपने ध्यान को बाएं नथुने पर रखिए। कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, कुछ गंध को सूंघने की आवश्यकता नहीं है। बिना गंध को सूंघे भी अपना जीवन सुख से व्यतीत होता है। न दुर्गंध से कोई प्रयोजन है, न कोई सुगंध से प्रयोजन है। किसी गंध में सुख नहीं है, चाहे वो दुर्गंध हो या सुगंध हो। सुगंध में सुख सा लगता है, पर वास्तव में आकुलता है। किसी भी एक सुगंध को हम लगातार नहीं रोक सकते। गंध हमसे बेमेल है, विजाती है, उसके साथ हमारा मेल नहीं बनता है। अपना मेल अपने साथ ही हो सकता है। अपनी काया और अपने सुख का भोग, इतना ही मेल है अपना अपने से। छठे स्थान पर आइए, दाएं नथुने का भाग। यहाँ के स्वर की स्थिति को देखिए, ये स्वर चल रहा है या बंद है। यहाँ आराम है कि वेदना है। कैसे हैं हमारे दोनों नथुनों के भाग। यहाँ की संवेदना, कितना सुख दुख है यहाँ पर। अपने परिचय से दूर नहीं रहना है, अपने संवेदन से दूर नहीं रहना है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां कान,
दायां कान बायां नथुना और दायां नथुना। यहाँ की संवेदना से अच्छी तरह परिचय ले लीजिए। आइए इन 6 स्थानों में सुख दुख की जो स्थिति है नेत्र युगल, कर्ण युगल और नासाग्र। बाएं नेत्र से भी हम देख पाते हैं, दाएं नेत्र से भी देख पाते हैं, बाएं कान से भी सुन पाते हैं, दाएं कान से भी सुन पाते हैं, बाएं नथुने से भी सुन पाते हैं और दाएं नथुने से भी। इस प्रकार ये स्वतंत्र ध्यान के 6 स्थान हुए। नेत्र युगल, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, बायां नथुना और दायां नथुना। यहाँ पुनरावृत्ति गुण है। स्थिर आना हमारे आनंद को बढ़ाता है। बाह्य विषयों में फिर उसका सेवन करने से सुख घटता है और दुख में बदल जाता है। फिर अपने ध्यान पर, अपने स्थान पर आना, वही हमारा चारित्र है। अपने स्वरूप में अथवा अपने काया में थोड़े थोड़े स्थान से आचरण करना, माने वेदन करना। स्वरूप ही चरणम चारित्रम, और स्वरूप से च्युत होना ही अपराध है। स्वरूप च्युति अपराध है। अपनी काया से च्युत होना माने बहिर्मुख होना, वही अपराध है। राज माने आराधना, अपमाने च्युत होना। तो मोक्ष मार्ग से हम च्युत हो जाते हैं, वही दंड के पात्र बनते हैं। कर्म हमें दंड देता है, बांधता है। सातवें स्थान अपने जीवा पर आइए। रसना इंद्री, रस का ज्ञान करना। बिना रस का ज्ञान की भी हम सुख से रहते हैं। अभी किसी रस को नहीं जान रहे हैं तो भी शांति का अनुभव हम कर पा रहे हैं अपने समय। इसे रस का ज्ञान करना व्रता है और अनर्थकारी है। कोई रस स्वादिष्ट होता है, कोई गैर स्वादिष्ट होता है। कोई रस हमें शरीर के अनुकूल होता है तो कोई विषरूप होकर मरण भी करता है। रस के ग्रहण में जोखिम ही जोखिम है, रस में सुख नहीं है। रसना इंद्री के भाग को अनुभव में लीजिए, आगे से पीछे तक। यहाँ जो भी संवेदना है उसको पाकर संतुष्ट रहिए। रसना इंद्रिय रस पर विजय पाने के लिए वही रसना इंद्रिय पर विजय हुआ। स्वादिष्ट रस ही थोड़े समय में गैर स्वादिष्ट बन जाता है। स्वादिष्ट रस भी पहले अच्छा लगता है, फिर वही बुरा लगने लगता है। स्वास्थ्य खराब हो तो स्वादिष्ट रस भी बुरा लगता है। और कोई भी स्थिति में जब हम रस के साथ जुड़ते हैं तो अपने आनंद से छूट जाते हैं, अपने से छूट जाते हैं।
अपनी आराधना से छूट जाते हैं। अपना अनुभव करना ही आराधना है, पूजा है। वास्तविक पूजा को भूलकर नाना प्रकार के देवों के पूजा में वास्तव में हम हमारा समय खराब करते, धर्म का भ्रम करते हैं। रसना इंद्रिय अत्यंत तल्लीनता से अपने स्थान पर ठहरना है, क्योंकि और कोई दुखों से बचाव का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है संसार से पार होने के लिए, यही रास्ता है। बहिर्मुक्ता के द्वारों पर ही आप गार्ड बनकर खड़े हो जाइए। अपनी रक्षा अपना गार्ड बनकर कीजिए। अपनी ड्यूटी अपने स्थान पर आकर दीजिए। अपनी ड्यूटी अपना वेदन करने की है, अपने विभिन्न अंगों का वेदन करने की है। इस ड्यूटी को ईमानदारी से करिए। इस ड्यूटी से च्युत होने पर अवश्य हम दंड के भागीदार बनते हैं। दोनों नेत्र युगल, कर्ण युगल, दोनों नचने, जीव। इस प्रकार ये ध्यान के 7 स्थान हुए। एक एक स्थान पर अधिकाधिक समय दीजिए, क्योंकि हमें संपूर्ण रूप से अपने पर ठहरना है। बहिर्मुक्ता को जड़ मूल से समाप्त करना है, जिनेंद्र बनना है। इसलिए इंद्रियों पर आकर ही जिनेंद्र बनिए, इंद्रियों को जीतिए। रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में है। इससे सर्वांग हमारे ध्यान का ध्येय होता है। सिर से पांव तक, यहीं सिर से पांव तक जब विहार करते हैं तो स्पर्शन इंद्रिय पर विजय होती है। अंतर यात्रा करने से स्पर्शन इंद्रिय पर विजय होती है। सिर से पांव तक देखिए आपके सुख दुख की क्या स्थिति है, किस भाग में वेदना है, अप्रिय संवेदना है, और किस भाग में वो अप्रिय संवेदना नहीं है। सबसे बड़ी इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है और सबसे छोटी चक्षु इंद्रिय है। सबसे छोटी चक्षु इंद्रिय का विषय सबसे ज्यादा है। इसलिए चक्षु इंद्रिय पर विजय करना प्रधान है। छूने के लिए हम हथेलियों का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं।
इसलिए दाहिने हथेली पर आइए, छोटी अंगुली लिटिल फिंगर कनिष्ठा, हर अंग की संवेदना को आपने गहराई से अनुभव में लेना है। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, यहाँ 14 विभाग है। सारी बारी से आप इनका अनुभव कर सकते हैं। हथेली पर आइए, इसी प्रकार बाई हथेली को अनुभव में लीजिए। पांव की तलियों से भी हम स्पर्श का काम लेते हैं। दाहिने पांव की तली, बाएं पांव की तली, सिर से पांव तक जो हमारी आभ्यंतर काया है, पचन इंद्रिय है, ये ध्यान का हमारा 8वां स्थान हुआ। गहराई से इसका अनुभव करिए। इस पचन इंद्रिय पर विजय पाने के लिए 8 प्रकार के स्पर्श के ज्ञान से अपने आप को मुक्त करने के लिए। अब 9वें स्थान पर आइए, अपने मन के स्थान पर, हृदय स्थान पर, सीने के मध्य भाग में। विचारों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, मन के विकल्प जालों से मुक्त होने के लिए, मन 9 इंद्रिय है, सूक्ष्म है, तथापि बहुत बलवान है। इसलिए सीने के मध्य भाग में रुकिए। ध्यान का ये 9वां स्थान हुआ। सभी कहा मन के जीतते जीतर मन के हारे हार। अगर विकल्पों को जीत लेते हैं तो आप परमात्मा हो जाते हैं, और विकल्पों को नहीं रोक पाते हैं तो आप हार जाते हैं जिंदगी को। मनुष्य जीवन व्यथा हो जाता है, क्योंकि जीव निर्विकल्प स्वभावी है और विकल्प करना अपराध है। अब ध्यान के 10वें स्थान पर मस्तिष्क पर आइए, अपने ब्रेन के भाग पर आइए। स्मृति का के बल पर आप बहिर्मुख रहते हैं। निद्रा के समय, मूर्छा के समय, बेहोशी में, काम में भी यह भाग काम करता रहता है। ब्रेन डेड होने पर भी अवश्य मर जाता है। ब्रेन का भी हम बहुत उपयोग करते हैं बहिर्मुख होने में। इसलिए सिर के भाग को गहराई से अनुभव में लीजिए। इस पर ध्यान के बहिर्मुखता के 10 स्थानों पर उपयोग लगाते हुए ये हमारा ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। साधुवाद, धन्यवाद के साथ।